नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग लगातार जारी है। लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने घरों से बाहर निकल रहे हैं और लोगों की लंबी लंबी कतारें पोलिंग बूथ पर देखी जा रही है। लेकिन इसी बीच अगर पूरे बिहार चुनाव की बात करें तो बिहार चुनाव इस बार का काफी ज्यादा दिलचस्प रहा है। एनडीए और महागठबंधन के बीच जो विवाद हमने देखा, जो कंपटीशन हमने देखा, इसी बीच तमाम बयानबाजियां हुई, गिरफ्तारियां हुई, आरोप प्रत्यारोप हुए और इसके साथ ही आप विपक्षियों की तरफ से एनडीए को, जेडीयू को, नीतीश कुमार को घेरने की पूरी कोशिश की गई, चाहे वो वोट चोरी का मुद्दा हो या फिर अन्य तमाम मुद्दे हो जिसको उठाया गया था। तेजस्वी यादव की तरफ से उठाया गया, राहुल गांधी की तरफ से उठाया गया। लेकिन अब जब दूसरे और अंतिम चरण का चुनाव है और कुछ ही दिन में, महज कुछ ही दिन में ये साफ हो जाएगा कि बिहार की सत्ता में फिर एक बार कौन राज करने वाला है, जनता ने किसे जिताया है, जनता ने किसे अपना समर्थन दिया है, ये पता चलेगा। लेकिन इसी बीच तेजस्वी यादव के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। जो तेजस्वी यादव कुछ दिन पहले जेडीयू के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी करते आ रहे थे, आज उन्हें उसी नीतीश कुमार की याद आ रही है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के पक्ष में तेजस्वी यादव बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। आरजेडी के जो समर्थक है वो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर ये मान चुके हैं कि बिहार में जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी है और जेडीयू को हराना आरजेडी के लिए शायद संभव नहीं है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, अब जब चुनाव खत्म होने वाले हैं, नतीजे कुछ दिन में आ जाएंगे, तो तेजस्वी यादव के बदले हुए सुर, उसे कैसे देखें आप? बड़ा अजीब है श्रवणी। आप बताइए कि अंतिम दिन का मतदान हो रहा है और आरजेडी वाले कह रहे हैं कि जहां तीर नहीं वहां लालटेन है। मतलब कि जहां जेडीयू का कैंडिडेट नहीं है वहां लालटेन पे दे दो। मतलब कि जेडीयू का जहां कैंडिडेट है वहां लालटेन पे न मत दो। ये आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा? और ये बाकायदा आरजेडी की तरफ से कैंपेन चलाया जा रहा है। ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे ये डाला है कि तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है। ये होती है क्रेडिबिलिटी। 22 साल शासन करने के बाद अगर विपक्ष भी नीतीश कुमार के खिलाफ बोल नहीं पा रहा तो समझिए कि वो अपने करियर के पीक पर है, लोकप्रियता के पीक पर है। जो तेजस्वी यादव अपने पिता लालू यादव की तस्वीर नहीं लगा पा रहे हैं पोस्टरों में, वो नीतीश कुमार के नाम पे वोट मांग रहे हैं कि नीतीश कुमार के नाम पे वोट दे दे बाबू। ये कुछ अजीब नहीं लग रहा? आरजेडी एक गेम खेल रही है, वो माइंड गेम है। जैसे ही चुनाव प्रचार खत्म हुआ, आरजेडी की तरफ से एक अफवाह, भ्रम या कैंपेन, आप जिसे नाम देना चाहें आप दे सकते हैं, ये मैं आप पे छोड़ता हूं। लेकिन हर जगह एक फैलाई गई खबर कि जहां पे तीर निशान नहीं है ना, वहां पे जेडीयू वाले भाजपा को वोट नहीं दे रहे हैं, हेलीकॉप्टर छाप यानी चिराग पासवान को नहीं दे रहे हैं, ये दे रहे हैं लालटेन पे। और ये जानबूझ के ये भ्रम फैलाया गया ताकि जेडीयू के जो मतदाता हैं वो कंफ्यूज हों, क्योंकि आरजेडी को भी पता है कि जेडीयू के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकप्रिय हैं, लोग तीर छाप पे वोट दे रहे हैं। ये उनको एहसास हो गया है कि बिहार की महिलाएं, बिहार के दलित, बिहार के पिछड़े, अति पिछड़े तीर छाप पे ठपा ठप मार रहे हैं। और ये जैसे उनको पता चला, उनका इंटरनल असेसमेंट आया कि अरे बाप, तो उन्होंने कहना शुरू किया कि तीर को देना है तो दे दो, लेकिन जहां पे तीर नहीं है वहां हमको दे दो। ये हालत है, चुनाव के पहले ये हालत है। खुल के ये इजहार कर रहे हैं। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ये आरजेडी का फिलहाल ये फॉर्मूला आरजेडी अपना रही है। भागते भूत की लंगोटी सही, ये हमारे यहाँ कहावत है बिहार में कि चलिए जहां पे जेडीयू मान लिया कि 101 सीटों पे लड़ रही है, वहां तो कोई चांस है नहीं, तो जो बाकी के बच गए 142 सीटें, वहां पे कंफ्यूजन पैदा करते हैं। बोल देते हैं हम कि वो कमल अलग है और तीर अलग है, और तीर जो है हमारी तरफ है, तीर मतलब जेडीयू का। इस पे आज जेडीयू के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे सारी पार्टियों का, एनडीए की सारी पार्टियों का सिंबल, कमल, तीर, हेलीकॉप्टर, कड़ाही छाप, जो कि जितना सबका लिखा गया कि एक हैं और नेक हैं। ये जेडीयू की ओर से कहा गया, हम एक भी हैं, हम नेक भी हैं। लेकिन फिर भी इतना बेशरम आरजेडी वाले कि कह रहे हैं कि नहीं, हम तीर के साथ है। भाई
नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हो या नीतीश कुमार की मदद से चुनाव लड़ रहे हो, यह फैसला कर लो। और इसलिए तेजस्वी को बड़ा अच्छे लगने लगे नीतीश चाचा। कल तक पलटू चाचा कहने वाले आज कह रहे थे कि तुम्हें वो माता चपिता, तुम्हें वो बंधु चस्खा, तुम्हें वो। ऐसा थोड़ी होता है। और आप जनता को कंफ्यूजन पैदा करेंगे और मुकेश सहनी के बारे में खबर चलेगी तो कहेंगे कि न्यूज चैनल के दफ्तरों में आग लगा देंगे। यह है आपकी राजनीति। जब नीतीश कुमार इतने ही अच्छे थे तो आ जाओ नीतीश कुमार की तरफ, बिल्कुल। तो रहोगे पार्टनर कांग्रेस का और पहनोगे कपड़ा राहुल गांधी की तरह, कार्गो पैंट और व्हाइट टी शर्ट, और जब वोटिंग पड़ने लगोगे तो कहोगे कि नीतीश चाचा हमारी ही तरह हैं। ऐसे कैसे? कभी अपने पिताजी को भी बोल दो कि वो भी हमारी तरह हैं। लालू यादव को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि पता है तेजस्वी यादव को कि आज की तारीख में लालू प्रसाद यादव का और राबड़ी देवी का शासनकाल वो उन पर बर्डन बन गया है। लोग जंगल राज को याद करते हैं। उनको पता है कि नीतीश कुमार ने सेवा की है बिहार को, नीतीश कुमार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, नीतीश कुमार ने महिलाओं को दिया, नीतीश कुमार में गरीबों को आर्थिक संपन्नता मिली, आज उनके हाथ में पैसे, उनको पता है, इसलिए नीतीश कुमार को मिल रहा है। तो एक और बिहार में इस वक्त लहर है, और लहर यह है कि बहुत सारी महिलाएं ये सोचती है कि शायद ये नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव है। उन्होंने जो 20 वर्षों में हमारी सेवा की है, बिल्कुल, ये गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट देने का समय है। और कहीं ना कहीं वो महिलाएं भी पंकज जी जानती है कि शायद अगर नीतीश कुमार नहीं होंगे तो जो लाभ उन्हें मिल रहा है, जो योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है, वादे तो हर कोई करता है लेकिन धरातल पर बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो धरातल पर तमाम वादों एक फर्क है। फर्क यह है कि एक तरफ वादे हैं और एक तरफ करके दिखाया है। नीतीश कुमार ने यह नहीं कहा कि चुनाव के बाद क्या करूंगा, जो करना था चुनाव के पहले कर दिया कि ये लो 10,000 रुपये, ये लो तुम्हारा 10 जो बिजनेस शुरू करने के लिए अलग से जो वो आज भी सभी जो सेविका दीदी हैं, आंगनबाड़ी दीदी हैं, जीविका दीदी हैं, उनको दे रहे हैं। वादा नहीं कर रहे हैं कि जब हम आएंगे तो दे देंगे। आज तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में यही फर्क है कि नीतीश कुमार दे चुके हैं और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद मकर संक्रांति को दे देंगे, तो दे देंगे, और जिसने दिया है दोनों में फर्क है। और ट्रैक रिकॉर्ड आज तक काहे नहीं दे दिया? आपके मम्मी रही, आपके पापा रहे, तो उस वक्त क्या था? महिलाएं नहीं थी बिहार में, कुछ भी नहीं दिया तो महिलाओं को उठा लो, उनके गले से चेन खींच लो, कान की बाली खींच लो, कहीं जाए तो रेप कर दो, अपहरण, पढ़ने वाली बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करो, यह दिया था आपने महिलाओं को। और आज जब नीतीश कुमार के राज में पता चला कि महिला शक्ति बन चुकी है, एक बड़ा वोट बैंक बन चुकी है और वो पैशनेट होकर वोटिंग कर रही है, तो कह रहे हैं कि तीर ही का लालटेन है, लालटेन ही तीर है, लालटेन ही तीर है। और यह भ्रम फैलाने के लिए किया जा रहा है। और नीतीश कुमार, संजय झा, ललन सिंह, ये सारे नेता कह चुके हैं कि काहे का लालटेन तीर है, इसी तीर से लालटेन पे लगा है और शीशा फूट गया, ये कह रहे वो। तो तेजस्वी यादव को नीतीश चाचा अच्छे नहीं लगने लगे हैं, वो मक्कारी से कह रहे हैं कि नीतीश चाचा बहुत अच्छे हैं, ताकि नीतीश कुमार का जो वोटर है वो कंफ्यूज होकर इनको भी कुछ वोट दे दे, इसलिए ये कर रहे हैं। बिल्कुल पंकज जी, आप जो आरजेडी समर्थक है वो ये भी कई ऐसे समर्थक ग्राउंड लेवल पर मिले हमें, हमारी टीम पहुंची हुई थी, कई समर्थक ऐसे थे, हैरानी की बात है कि वो ये मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा तो नीतीश होंगे लेकिन डिप्टी सीएम का अभी तक पता नहीं है। तो क्या अभी भी आरजेडी इस भ्रम में है या फिर इस कोशिश में है कि शायद नीतीश कुमार फिर एक बार आरजेडी से हाथ मिला ले? अच्छा एक बात बताइए, डिप्टी सीएम का इधर पता नहीं, वहां तो पता है ना कि मुकेश सहनी बनने वाले हैं, तो मुकेश सहनी एसेट हैं, लायबिलिटी हैं? क्योंकि हर दूसरे दिन मुकेश सहनी या फिर उनके बिहाफ में तेजस्वी यादव को आकर सफाई देनी पड़ी है कि अभी टाइगर हमारे साथ ही है, अभी टाइगर हमारे साथ है। ये बार बार सफाई क्यों देनी पड़ रही है? ऐसे उप मुख्यमंत्री के ऐलान से बढ़िया है कि बाद में किसी लायक को बनाया जाए। और मैं बार बार ये बोल रहा हूं, जो ग्राउंड रिपोर्ट हमारे पास भी है, हम भी तो बिहार की राजनीति देख रहे हैं, मल्लाह समाज मुसलमानों को वोट नहीं दे रहा और मुसलमान जो हैं वो मल्लाह समाज के नेताओं को वोट नहीं दे रहे हैं। आप कहीं से ये रिपोर्ट मंगा लीजिए। दोनों का जो सामाजिक टसल है वो आज भी जारी है। अरे इसी मुकेश सहनी के फादर को एक मुसलमान ने मार डाला और ये आदमी वोट बैंक के लिए अपने पिता के हत्यारों पर भी चुप रहा। ये सच्चाई है और ये समाज देख रहा है।
कैसे चुप नहीं रहेंगे पंकज जी, जब उनके वोट पार्टी बैंक। के शीर्ष नेता ही वो ये कहते हैं कि राजनीति परिवार से ऊपर है। तेजस्वी यादव का ही तो ये बयान है। राजनीति परिवार से ऊपर है, लेकिन राजनीति मक्कारी भी तो नहीं है ना। जिस तीर के खिलाफ लड़ रहे हैं ये कह रहे हैं कि तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है। अच्छा, तीर छाप जो है जेडीयू, उसके कार्यकर्ता उच्छृंखल हैं, वो जादव जी के रंगदारी चलते कहते हैं, वो कट्टे की बात कर रहे हैं। जेडीयू के कार्यकर्ता क्या बात कर रहे हैं? योजनाओं की बात, विकास की बात, महिला सशक्तिकरण की बात। नीतीश कुमार भी कहते हैं कि पहले क्या था और हमने क्या बिहार को दिया है, आप खुद ही तुलना कर लीजिए। इस बात पे लड़ रहे हैं। और ये किस बात पे लड़ रहे हैं? लाठी उठा रहे, मुरेठा बांधो रहे। तो एक नेता कह रहा है कि जो लालटेन छाप पे वोट नहीं दो उसको तब तक पीटो जब तक कि वोट देने के लिए राजी नहीं है। ऐसे दोनों के कार्यकर्ताओं में फर्क देखिए, संस्कार में फर्क देखिए, है कि नहीं? बिल्कुल है। और जब हारने लगे तो कहने लगे कि भ्रम फैला रहे हैं कि हम ही नीतीश चाचा के साथ हैं। आ जाते चुनाव के पहले। नीतीश चाचा तो बार बार कह रहे हैं कि उन लोग को अब नहीं पूछेंगे, उन लोग उदंड आदमी हैं, उन लोग को विकास से कोई मतलब नहीं है, और जो गए थे वो पछता रहे। ये भी तो बोले। नीतीश कुमार ने तो कहा कि मिट्टी में मिल जाऊंगा पर नहीं जाऊंगा। तो वो आखिरी फेज में इस तरह के अफवाह उड़ाते हैं और उड़ाया भी जा रहा है। और लेकिन अफसोस यह है कि ऑफिशियल हैंडल से नहीं इसको उड़ाना था, कान में धीरे धीरे कहना था। पर उतने शिष्ट कार्यकर्ता भी होने चाहिए ना कि किसी महिला के कान में जाके कह दें। जैसे ही आरजेडी वाला आता है महिला भाग जाती है। ये सच्चाई है। तो ये जो तेजस्वी कर रहे हैं वो एक रणनीति के तहत कर रहे हैं, लेकिन वो रणनीति चलेगी नहीं। बिहार के मतदाता जानते हैं, जागरूक हैं, और राजनीति तो बिहार के नस नस में है। तेजस्वी यादव ने जितना सोचना शुरू किया होगा, गांव का किसान उतना रोज करता है राजनीति। बिल्कुल जी बिल्कुल पंकज जी। और जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि बहुत ही कम समय बाकी है। आपको जितने हथकंडे अपनाने थे आप अपना लिए, शाम दाम दंड भेद, अपने तमाम चीजें, तमाम अच्छा, कोशिशें एक बात और है जी। तेजस्वी ये कहे नहीं कहते कि पंजा ही लालटेन है, लालटेन ही पंजा है। आपस में ही ये नहीं, गठबंधन नाम के लिए कह के तो देखे 2-4 लाख वोट कम हो जाएगा, कांग्रेस के नाम पे ही कम हो जाएगा वहां। ये तेजस्वी जानते हैं। तेजस्वी कभी कह देते अपने ही सहयोगियों के लिए कि जो पंजा है लालटेन है, या फिर जो नाव है वही लालटेन है। गलती से नहीं निकलेगा इनके मुंह से। नहीं, वो सामने वाले कह रहे कि वही हम हैं, क्योंकि पता है कि सामने वाले की साख अच्छी है। जी बिल्कुल। तो जनता लगातार वोट कर रही है और इसके साथ ही कुछ ही दिन बाकी है जब हमें ये पता चलेगा कि बिहार पर किसका राज होगा। फिलहाल आप सभी का तेजस्वी यादव के इस बदले हुए सुर, बदले हुए बयान पर क्या कहना हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बिहार चुनाव से जुड़े हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए, देश दुनिया के तमाम छोटी मोटी बड़ी खबरों के लिए आप हमारे ऑफिशियल न्यूज वेबसाइट newsnmf.com पर जरूर जाएं।